नमस्कारम। चैतन्य योग पीठ द्वारा चलाए जा रहे योगिक क्रियाओं की अभ्यासों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम ऐसे दो अभ्यासों की बात करेंगे। सर्वप्रथम तो एक ऐसा अभ्यास जिससे आपका थायराइड की वजह से या फिर जब आपने मोटापा कम किया होता है तो आपका जो ये वाला जो एरिया है, यानी आपकी कोहनी से लेकर आपकी जो कांख तक का एरिया है, ये लटक जाता है। तो इस स्किन को टाइट करने वाले हम अभ्यास करेंगे। और उसके बाद में जो दूसरा एक अभ्यास है, वो अभ्यास जो आपका ये कंप्लीट जो आपका ये डायफ्राम है, जिसमें आपके तमाम ऑर्गन स्थित है, उनको ऑक्सीजन मिल सके, उनको थोड़ा स्पेस मिल सके, उनको सांस आ सके, इसके लिए हम एक अभ्यास करेंगे। और उस अभ्यास से एक बहुत और जो महत्वपूर्ण फायदा मिलेगा वो ये है कि जो आपकी जो ब्रेस्ट है वो शेप में आएगी, और जो छाती का जो विकास अगर रुक गया है तो छाती का विकास हो जाएगा। इस अभ्यास को यदि आप निरंतरता के साथ समझकर और कुछ थोड़े से लंबे रेपिटेशन करके यदि करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम अपने यहाँ वाली जो स्किन है उसको टाइट करने के लिए, यहाँ वाले एरिया को मजबूत करने के लिए हम अभ्यास करेंगे। तो हमें करना क्या है, दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे, इस भांति पूरा खोल लेंगे। जितना आप अपने इस एरिया को खोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रीढ़ सीधी रहेगी। और आंखें बंद कर लेंगे, और आंखें बंद करके जिस एरिया के लिए आप काम कर रहे हैं उसी एरिया पर यदि आप फोकस करेंगे तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। अब हम मुट्ठी बंद करेंगे, लेकिन मुट्ठी बंद करने से पहले अपना अंगूठा भीतर कर लेंगे और फिर उसके बाद में मुट्ठी बंद करेंगे। और जितना आप अपने इस एरिया को जितना पीछे खींच सकते हैं, जितना खोल सकते हैं उतना खोल लें, और फिर अपनी कलाई का मूवमेंट करेंगे। मात्र आपकी कलाई का मूवमेंट होगा और आप अपनी पूरी बॉडी को स्थिर रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि शरीर का एक एक अंग रिलैक्स रहे, उसमें तनाव पैदा ना करें। जब भी योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो आपकी रीढ़ सीधी रहेगी, लेकिन तनाव किसी भी पार्ट्स में नहीं रहेगा। चेहरे के जो हाव भाव हैं उनको आप रिलैक्स कर लेंगे। आंखों का एरिया, फेस का कंप्लीट एरिया आपका रिलैक्स रहेगा। बॉडी का एक एक अंग रिलैक्स रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि जब शरीर का इलाज करते हैं तो उससे पहले मन का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप मात्र आपकी कलाई का मूवमेंट होगा। जब आपके हाथ दुखने लग जाएं या फिर आप निश्चित कर लें कि मुझे 10 रेपिटेशन करने हैं शुरुआत में, या मुझे 20 काउंट करने हैं, तो वो काउंट करें और इसकी 3 आवृत्ति या जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य कर लें। यानी कि आपने 10 बार किया, फिर थोड़े लंबे गहरे श्वास ले लिए, रुक गए, फिर उसके बाद में फिर 10 बार किया और फिर लंबे गहरे श्वास लिए और फिर कर लिया। तो इस भांति यदि आप शुरुआत में थोड़ा कम करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि यदि आप ज़्यादा कर जाएंगे पहले ही दिन तो आपके इस एरिया में दर्द हो जाएगा और फिर आप अगले दिन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। तो आपने देखा कि आपने जब ये अभ्यास किया तो आपका ये तमाम एरिया सारा एक्टिव हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेनफुल भी महसूस होगा, क्योंकि जब कोई चीज़ जम गई होती है और उसको खोलते हैं तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। तो अब तो हम अंदर की तरफ से कर रहे थे, अब हम इस अभ्यास को बाहर की तरफ से करेंगे। अंदर लेके आए थे, अब बाहर लेके जाएंगे। उसी भांति सामान्य श्वास रखेंगे, पूरा खोल देंगे और एक एक अंग को रिलैक्स कर देंगे, महसूस करते हुए करेंगे। जिस भी एरिया के लिए आप काम कर रहे हैं उसी एरिया पे फोकस्ड रहेंगे। रिलैक्स, लंबे गहरे श्वास। हमने आपको एक एक बार करके दिखाया, आप इसको अपनी सामर्थ्य अनुसार कर लेंगे। अब दूसरा अभ्यास जो छाती का जो एरिया है, जो आपका डायफ्राम है, इसके लिए करेंगे। हाथों को अपना यहाँ पे ले आएंगे, सीधे रखेंगे हाथों को, और 3 की काउंटिंग करते हुए हाथों को पीछे लेके जाएंगे और 4th में हाथों को खोल देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पूरा खोलेंगे। 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4। आप चाहे तो अपने मन मन में इसकी काउंटिंग कर सकते हैं और मन मन में काउंटिंग करके आप करें। 3 बार आप पीछे लेके जाएंगे, फोर्थ में आप उसको खोल देंगे, लेकिन पूरा खोल लेंगे। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन के बाद में आपका जो एरिया ये आपको भरा भरा सा, जो कंजस्टेड सा महसूस होता है, ये खुलने लगेगा और ऑर्गन्स आपके खुलकर सांस लेने लगेंगे। तो आपका प्रत्येक ऑर्गन धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सकें, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें। इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता से आपसे मिलते रहेंगे। आप सभी का मंगल हो, आप सभी स्वस्थ हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे।